नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं करेरा के एक नामचीन वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद गुप्ता भारती जी से। चलिए उनसे उनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। भारती जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में दीजिए। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप ने मुझे चुना अपने चैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद गुप्ता भारती, मूलतः मैं शिवपुरी जिले के अमोला ग्राम से आता हूं। चूंकि अब हमारा गांव विस्थापित हो गया है और सारा रोजी रोटी हमारी यहीं से है। बाकी पत्थर का व्यवसाय है हमारा, वो पुश्तैनी है। और मैं विगत 28-30 वर्षों से साहित्य सृजन के क्षेत्र में हूँ। आप कुछ सोशल विंग में, जैसे आपने बताया कि आप पार्षद भी रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, मैं जो है 2004 में यहाँ जो करेरा का हमारा सबसे बड़ा वार्ड हुआ करता था, उस समय मैं बीएसपी से पार्षद रहा और उसके बाद में जिला योजना समिति में भी मैं सदस्य रहा। साथ ही चूंकि मेरा थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्र में अभिरुचि रही है और उसी क्रम में मैं हमारे गहोई वैश्य जो समाज है उसका नवयुग मंडल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2011 में बना। आपकी लेखी यात्रा कब से शुरू हुई? मैंने साहित्य सृजन 1995 से लगातार मैं लिख रहा हूँ और मेरे जो करेरा के वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, बड़े बड़े नाम हमारे करेरा के साहित्य क्षेत्र में रहे हैं जी। उन सब की प्रेरणा भी मुझे प्राप्त हुई, उन सब का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और उन सब का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी सब हमारे क्षेत्र के जो मालिक हैं, मुखिया हैं, बगीचा सरकार की कृपा से ये सब चल रहा है। तो गुप्ता जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी ऐसी रचना जिससे आपको जाना जाता हो, उसका उल्लेख करें। देखिए, मेरी जो जिसको सिग्नेचर पोएम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पिता, मेरे आदर्श भी मेरे पिता हैं और मुझे गर्व होता है जब लोग कहते हैं कि आपके पापा की अलग बात है जी। तो पिता मेरी जो रचना है, और इसके संदर्भ में थोड़ी सी एक बात अवश्य आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। एक बार जोरा में हम कवि सम्मेलन कर रहे थे जी। तो वहां देश के बड़े साहित्यकार कवि सोम ठाकुर जी आए थे। हाँ। और उस कवि सम्मेलन में जब मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ और मैंने अपनी पिता की कविता जब सुनाई तो सोम ठाकुर जी आकर एकदम से खड़े हो गए मेरे पास और उनने मुझसे माइक छीन लिया जी। मैं डर गया। मुझे लगा कि मुझसे कोई गुस्ताखी गलती हो गई है। तो मैं वहां आवाज खड़ा हुआ और उनने मुझसे जो है वहां कहा ये माइक पे कि ये कविता इतनी बड़ी है कि मैं इसके शीर्ष तक नहीं जा पा रहा हूं। तो उनके हाथों में एक माला थी, मैं ये माला जो है कविता के चरणों में रखता हूं। तो ये मेरे लिए नेशनल अवार्ड से भी बढ़कर था। तो पिता कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि सूरज के उगने से पहले बिस्तर छोड़े पापा, वो पल पल छिन छिन दौड़ भागकर सपने जोड़े पापा। पिता के श्री चरणों में चारों धाम का पुण्य मिला है, उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुमन खिला है। इस भक्ति से बढ़कर होती मात पिता की पूजा, और इनकी सेवा से बढ़कर ना कोई धर्म है दूजा। अरे माँ धरती सा नर्म बिछोना, पिता आसमां जैसे छत है, और माँ पूजा में हल्दी कुमकुम, पिता स्वयं चंदन अक्षत है। पिता कुरान की आयत है, रामायण की चौपाई है, और पिता के सीने में सातों सागर जैसी गहराई है। और इसी की दो पंक्तियां जो प्रमुख पंक्तियां मैं हमेशा कहता हूं कि सबके बार बख्श पर झेलें, स्वयं ढाल बन जाए पिता, और सुख में दुख में सदा एक से हरदम ही मुस्काए पिता। वो कभी न कंधे थके पिता के, पांव कहाँ रुकते हैं। अरे पिता के सम्मुख नतमस्तक हो, परम पिता झुकते हैं। क्या बात है। ये कविता जो है जहां भी मैं जाता हूं
तो लोग कहते हैं कि पिता की रचना। आपके पहुंचने से पहले कविता पहुंच जाती है। जी जी। गुप्ता जी, आपकी चूंकि आपकी लेखकी यात्रा बहुत लंबी चौड़ी है, हम चाहेंगे कि आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनका उल्लेख हमारे दर्शकों से करें आप। पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के ठीक बाद में नवंबर 2021 में मेरी एक साथ 10 किताबों का विमोचन। एक साथ 10 किताबें, जो मैं समझता हूं कि ये तो एक रिकॉर्ड है। तो 10 किताबें मेरी एक साथ विमोचन किया है श्रीमान आशुतोष राणा जी, जो देश के प्रख्यात साहित्यकार भी हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं। उन्होंने उनके कर कमलों से ये 10 किताबों का एक साथ विमोचन। तो ये कहाँ, किस स्थल पे, करेरा में ही, कहीं बाहर? नहीं, ये गार्डर बारा में हुआ था। अच्छा। और उसके बाद में अभी फरवरी माह में ही मेरी 11वीं पुस्तक तुम्हारी बस्ती में, इसका विमोचन हुआ है। वो किसने किया? वो यहाँ डीआईजी हैं आईटीबीपी आरटीसी में श्रीमान सुरेंद्र खत्री। हाँ। और हमारे नगर के एसडीएम श्रीमान दिनेश शुक्ला जी के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि अत्यधिक विद्वान है वो, और बहुत साहित्य में अभिरुचि है। बिल्कुल बहुत अभिरुचि है। और डीआई साहब बहुत एक कहना चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो अपने आप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं और प्रेरणा भी मिलती है उनसे। गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि आप उन 10 पुस्तकों को क्रमवार हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, आपने मेरी 11वीं पुस्तक के लिए भी मैं आपके सामने लेके आया हूं जी। ये 11वीं से मैं शुरू करता हूं जी। किताब है तुम्हारी बस्ती में। अच्छा, तुम्हारी बस्ती में, ये अच्छा। और इसकी चाहो तो मैं ये 4 पंक्तियां मुझे बार बार याद आ रही हैं जी, कि मैं जरूर कह दूं, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है कि आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, और दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती में, और नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मुझे बेमतलब में मशहूर नहीं है होना, हो जाना है बस आकर बदनाम तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में। शानदार। और चूंकि ये प्रसन्नता की बात है कि आप बुंदेलखंड में ये चैनल को चला रहे हैं, यूं तो पूरे देश की इसमें समाचार आते हैं, लेकिन बुंदेलखंड प्रमुख केंद्र है इसका। तो मेरी ये बुंदेली किताब है, कक्का हेरत रह गए बाढ़। हेरत रह गए कक्का जी। अच्छा, मैं आपको एक बात कविता इंतजार के ऊपर होगी ये। हाँ, नहीं, इसमें तरह तरह की, एक ही कक्का प्रतीक को लेकर के बहुत सारी कविताएं हैं, अलग अलग विषयों पर प्रतीक के रूप में कक्का को लिया। अच्छा। एक ही व्यक्ति पर अनेक किरदार उतारे हैं जी। और एक बाल कविता, अच्छा, प्यारा अवस्था, ठीक है, बच्चों की किताब कविताएं हैं इसमें जी। और उसके बाद में एक ये श्रृंगार की, एक दीपक तुम जलाओ, क्या बात है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उस पे विचारधारा को लेकर, अच्छा, आजादी अभी अधूरी है, अच्छा, ठीक है। एक ये व्यंग विधा में है, सबके दांत विषैले हैं, क्या बात है, ठीक है। और ये अनंत सृजन, अच्छा, इसमें क्या, इसमें दोहे हैं, मुक्तक है, अच्छा, ठीक है। और ये प्रेरणादायी, इंस्पिरेशन देने वाली, मंजिल तो मिलेगी, शीर्षक से लग रहा है जी। और ये जो है मेरी अगली पुस्तक है, जीवन घट रीत गया। अच्छा, ये 10 पुस्तकों के बाद में ये 10वीं पुस्तक थी मेरी। अच्छा, अंतिम पुस्तक ये थी जी। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी कुछ किताबों में मैंने लेख भी लिखे हैं, लघु कथाएं भी लिखी हैं, ये छोटा मोटा जी। अपन बात कर रहे थे बुंदेलखंड की, तो हम चाहेंगे कुछ बुंदेली रचनाएं आपकी हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। जी। ये जो आपसे मैंने कहा है, ये कक्का हेरत रह गए बाट जी।
इसमें से मैं कुछ अंश आपको सुनाइए। सुना दे रहा हूं। ये इसकी शीर्षक कविता है कक्का हेरत रह गए बाट। लला गए परदेश भूल गए घर के दहरी द्वारे, कक्को भई बीमार के उनको समझा समझा हारे, आंखें पथरासी पर गईं और काया हो गई काट, कक्का हेरत रह गए बाट। पक्के कोठा तुम्हें बनावे पुरखन के घर टोरे, दुनिया भर के जे सुख साधन तुमरे काजे जोरे, सिहा सिहाखें करे इकट्ठे सूने डरे निराठ, कक्का हेरत रह गए बाट। अब उसकी बहन की शादी है तो मड़ुआ तरह बैठ फुलबतिया नोनो असुअन रो रही, बेरा भई विदा की बीरन कह के धीरज खो रही, दोज को टीका भूल गए का भूले प्रीत की गांठ, कक्का हेरत रह गए बाट। जाने कबे लौट हो लाला प्राण निकरबे हो गए, ये के हार गरे के कठरा किते भीड़ में खो गए, जोनो तुम्हें लौटने तोनो उठना जावे हाट, कक्का हेरत रह गए बाट। और अंतिम पंक्तियां हैं, कोदे है गंगाजल मुंह में कंधा लगावे को है, और तुम्हारे बिना बोलो को है जो हमारे मरे पे रो है, घाट पटा तुम बिन को कर है को करवा है पाठ, कक्का हेरत रह गए बाट। ये मैंने आपको जी गुप्ता जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपका चूंकि जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय पत्थर का है और आप संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, ये विरोधाभास कैसी है? चूंकि मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था, मेरी जो पहली पुस्तक है वो पत्थर पिघल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मैंने ये आपने हमें दिखाई नहीं? हाँ, मैं ये पत्थर पिघल रहे हैं मैं रख रखी थी इसके लिए। अच्छा अच्छा, कि मैं जब इस तरह का प्रश्न आएगा वो जरूर आएगा तब मैं आपको ये पुस्तक दिखाऊं। इस पुस्तक से क्या कनेक्शन जुड़ता है आपके जीवन में? बिल्कुल, मैं देखिए पत्थरों के बीच में ही रहता हूँ, मेरा व्यवसाय जो है पत्थरों का है। हमारे गांव में पत्थर की खदानें भी रही हैं, तो पत्थर में मैंने देखा है कि पत्थर के साथ में बैठ के मुझे वहां सुख मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल देवताओं के बीच में बैठा हूं। अच्छा, लेकिन लोग पत्थर दिल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। कुछ लोगों कहते हैं कि पिघल रहे हैं, तो वो पत्थर पिघलते भी हैं। और इस पे जो है प्रमाणिक अपना आलेख लिखा है श्री परशुराम शुक्ल ब्रही जी ने। हाँ, मुझे भी एक शेर याद आ गया जो हमने किसी रचनाकार के साथ सुना था जी। हाँ, उसमें उल्लेख था कि आईना बनने से बेहतर है पत्थर बनो, जब तरासे जाओगी देवता कहलाओगे। तो वो कनेक्ट हो गया तो मुझे याद आ गया। जी जी, मैं ये लिखा था कि जब आतंक बढ़ जाता है तो सिंहासन हिल जाते हैं, और सच्ची मेहनत रंग लाती है तो पत्थरों में फूल खिल जाते हैं। क्या बात है। और इस तरह से ये इसमें मेरी शुरुआती रचनाएं हैं, जिनमें कुछ अतुकांत कविताएं भी हैं, कुछ ओज की कविताएं भी हैं। और हम चाहेंगे कि कुछ कुछ अंश आप हमें दर्शकों के साथ शेयर करें। ये कविता मेरे हाथ में निकल के आई है, मजदूरन। तो हम लोग जो भारत का नक्शा बनाते हैं इस तरह से, उसको रेखा चित्र, मैं समझता हूं कि वो भारत माता का सही चित्र ना होकर भारत माता का सही चित्र ये है कि मात भारती के दर्शन मैं इन आंखों से कर आया, और उस मजदूरन के चेहरे में माँ का चित्र नजर आया। क्या बात। जब सिर पर तसला रखकर वह चढ़ी अनेकों सीढ़ियां, उसके चरणों पर न्योछावर भारत की कई पीढ़ियां, चेहरे पर घूंघट को डाले क्रम क्रम बढ़ती जाती थी, और घूंघट के अंदर ही अंदर रोती थी मुस्काती थी, पतझड़ के पत्तों की भांति उसका तन था मुरझाया, उस मजदूरन के चेहरे में माँ का चित्र नजर आया। कि भारत माँ की, चूंकि मैं चाहता हूं कि ये कविता मैं आपको पूरी यही नहीं सुनाइएगा, स्वागत है। एक बगल में ही का टुकड़ा आंचल से था बांध लिया, जैसे सारे जग को उसने अपने दिल पर साध लिया, ऊपर खुला हुआ अंबर था, नीचे तपती भूमि थी, और अपने पपटाए होंठों से ललन हथेली चूमी थी, पहले कभी नहीं देखी थी इतनी अधिक संतुलित काया, उस मजदूरन के चेहरे में
माँ का चित्र नजर आया। बात को क्यों आया चित्र नजर? कि भारत माँ की चलित मूर्ति वह तनिक नहीं विश्राम करे, और रोटी खाकर पानी पीकर काम करे, बस काम करे, और चिंता नहीं तनिक निस्तन की। हिंदुस्तानी नारी को हाथ जोड़कर नमन करो, उस भारत माँ की प्यारी को देख देख उसकी लाचारी। मेरा मन था भर आया, उस मजदूरन के चेहरे में माँ का चित्र नजर आया। अंतिम है कि फटे पुराने, तोड़ती पत्थर निराला जी कविता, कि फटे पुराने कपड़े पहने सर्दी गर्मी झेल रही, और तपती धूप में देखो तो वह अंगारों से खेल रही। सर्दी में थर थर कपती पर किसी से कुछ न कहती थी, और बारिश में भीगे नैनों से अश्रु धारा बहती थी। तो महल बनाने वालों के हिस्से क्यों टूटा घर आया, उस मजदूरन के चेहरे में माँ का चित्र। बहुत शानदार। गुप्ता जी, आपने बहुत जगह प्रोग्राम आपने दिए, काबिल रचनाएं आपने पढ़ी, सबसे ज्यादा आपको कहाँ सराहा गया, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे आनंद की बात है, श्रोताओं को आनंद तो ईश्वर की कृपा है कि तालियां मिल जाती है मुझे। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक आनंद आया, जब मैं कविता यहाँ तिरंगा यात्रा जो हमने निकाली थी अभी इस पे अपने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो वहां हमारे सेना के जवान बैठे थे बहुत सारे, करेरा में 3 अगस्त को, जी हाँ जी, 3 अगस्त 2022, और एसडीएम साहब दिनेश शुक्ला जी बैठे थे। मैं एसडीएम ना भी कहूं, श्रीमान दिनेश शुक्ला जी जो एक बहुत बड़े रचना धर्मी हैं, साहित्य प्रेमी और साहित्यकार हैं, तो उनने जब मुझे जो है अपनी जो प्रशंसा की है मेरी, बार बार मेरा उत्साह वर्धन किया है, तालियां बजाई हैं, मुझे आकर जो उन्होंने पुष्प मालाओं से लाद दिया, तो वो मेरी कविता थी अंतिम इच्छा। मैं चाहूंगा वो कि कुछ अंश हमारे दर्शक, कुछ अंश मैं जरूर उसके कह दे रहा हूं। एक राष्ट्रभक्त की अंतिम इच्छा क्या होती है, तो वो हे मेरे राम, हे अल्लाह, हे नानक, हे मेरे ईसा, न चकना चूर हो पाए मेरे सपनों का ये शीशा। करूं बिनती करों को जोड़ कर चौक नबाऊं शीश में तुमको, मैं चौखट पर धरूं माथा। करूं बिनती करों को जोड़ कर गाऊं मैं इस गाथा। ये मेरी आरजू मन की ना आधी हो अधूरी हो, मेरे सपने भी पूरे हों, मुझे आजादी पूरी हो, और जहां से जब भी जाना हो तो ये सामान संग में हो, कि अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान संग में हो। क्या बात है। हो मिट्टी मातृभूमि की जरा सा नीर गंगा का, बगल में भागवत गीता कफन भी हो तिरंगा का, और सभी संवेदनाएं यत्र तत्र सर्वत्र रख देना, न ज्यादा और कुछ रखना, दो तुलसी पत्र रख देना। क्या बात। चितागर ना बने चंदन की कोई गम नहीं होगा, काफिला हो भले छोटा तो रुतबा कम नहीं होगा, मगर जिस राह से गुजरूं मेरा सम्मान पूरा हो, संजोया मैंने जो दिल में मेरा अरमान पूरा हो, न माथे पर सिकन छलके गर्भ से मुस्कुराऊं मैं, हे माँ तेरी ही जय बोलूं तेरे ही गीत गाऊं मैं। तो इस तरह से ये लंबी रचना है, और इस पे जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है वो मुझे पूरे आनंद का विषय था, सुख मिला मुझे। अच्छा गुप्ता जी, इसके अलावा आपको और बहुत सारी काव्य रचनाओं पे सम्मान मिले होंगे, उनका भी संक्षिप्त में अगर आप चाहें तो उल्लेख कर सकते हैं। मैं सम्मानों का उल्लेख मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अनेक मंचों से छोटे छोटे सम्मान मिलते रहते हैं, मुझे भी अपने आप में बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से मैं सम्मानों की बंदरबाट देख रहा हूं, इसलिए मैं सम्मान की ओर मेरा ज्यादा कोई रुझान नहीं रहता। मैंने अपनी 10 पुस्तकों पे कहीं नहीं लिखा कि प्राप्त हुए सम्मान, क्योंकि हमें सम्मान नहीं स्नेह चाहिए, और वो मुझे भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। मेरे नगर के साहित्यकारों का स्नेह मिलता है, साहित्य प्रेमियों का स्नेह मिलता है, और जहां भी मैं दूर देश में जाता हूं मुझे बहुत स्नेह प्राप्त होता है। कहाँ आपकी आपने काव्य पाठ किया हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में काव्य पाठ की बात अगर हम करें तो मैंने जोहरा में, मेरा लगातार मुझे आमंत्रण आते हैं, जोहरा है, टेटरा है, ग्वालियर में किया है, दतिया में किया है, झांसी है, मऊलानीपुर है, टीकमगढ़ है, पिशोर है। इस तरह से मैं अपने आसपास के क्षेत्र में लगातार कविता पाठ करता हूं, और फिर आकाशवाणी से मेरा लगातार प्रसारण चलता रहता है।
गुप्ता जी, एक बड़ा रोमांचक सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें क्या हैं अब आने वाले जीवन में, तो आप क्या उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तक मैंने जो चाहा, मेरी 2 ख्वाहिशें जो भी रही हैं, अगर आपने 2 की बात करी है तो आप ये मानो कि एक मेरी पूरी हो चुकी है। वो क्या? वो ये था कि मैंने ये तय किया था कि मेरी किताबों का विमोचन अगर कोई करेंगे तो वो श्रीमान आशुतोष राणा करें। अच्छा। और मैंने ये साझा भी उनसे किया था कि अगर वो नहीं करेंगे तो मेरा प्रण एकलव्य की तरह दृढ़ था, अगर वो नहीं होते, नहीं विमोचन करने आते, तो चाहे जैसे एकलव्य ने आज गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने अपना शिक्षा ग्रहण की थी, इसी तरह से मैं चाहे उनके चित्र के समक्ष करता, लेकिन एक दूसरी अब मैं दूसरी ख्वाहिश इसलिए नहीं साझा करना चाहता क्योंकि अभी मैंने बहुत बड़ी कोई उम्मीद पाली नहीं है, लेकिन जब भी मेरा मन है कि एक पुस्तक मेरी और आने वाली है अभी, श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत, ये महाकाव्य है, और मैं जो है अमिताभ बच्चन जी से बहुत प्रेरित हूँ, प्रभावित भी हूँ, इसलिए चूंकि वो फिल्म अभिनेता है, अलग चीज है, लेकिन मैंने उन्हें केबीसी के सेट पर देखा संपूर्ण अमिताभ बच्चन। बिल्कुल ठीक। और उसके पीछे मेरा, क्योंकि मैं भी पितृभक्त हूँ, और अमिताभ बच्चन जी की मैंने ये देखा है कि अपने हर एपिसोड में लगभग वो कहते हैं कि बाबूजी ने कहा था। हाँ। तो मैं उनकी जो पितृभक्ति है उससे बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार एक पुस्तक वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, स्वागत है। मैं भी कामना करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। गुप्ता जी, बंजारा बीट जो चैनल है, ये एक अजीब सी परिकल्पना लेके बना है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के कोने कोने में रहने वाले जो भी कलाकार हैं, जो भी रचनाकार हैं, इसमें वो समाहित हों अपनी रचना के माध्यम से, या जो भी हुनर है उनके माध्यम से। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी तरह से बुंदेलखंडी में, चाहे हिंदी में, कोई संदेश दें। देखिए, चैनल तो आपका लगातार प्रगति कर रहा है। मैं तो यही चाहता हूं कि जब कोई हम अच्छा काम लेके निकलते हैं तो राह में रोड़े भी बहुत आते हैं। मैंने एक संस्था यहाँ बनाई है, सृजन, जो साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देती रही। अभी पिछले कुछ समय से थोड़ा सा उसमें शिथिलता है, तो उसकी जो 4 प्रमुख लाइनें हैं वो मैं आपके चैनल के लिए भी कहना चाहता हूँ। जो रोड़ा डालते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, राय रोकने वालों हम हरगिज न डरने वाले हैं, विध्वंस उन्हें भाता होगा, हम सृजन करने वाले हैं, वे आग लगाने वाले हैं, हम जल बरसाने वाले हैं, अरे वे सूल बिछाने वाले हैं, पर हम तो फूल खिलाने वाले हैं। आपका चैनल फूलों की भांति अपनी महक बिखेरता रहे, और हम जैसे अकिंचन के लिए आप ने चुना है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी क्रम में मुझे, चूंकि आपने मुझे बताया कि मैं पंक्तियां अपनी कुछ कुछ कहता जाऊं, अटल जी की एक कविता थी, मौत से ठन गई, तो उसी क्रम में मैंने एक कविता मेरी भी मुझे याद आ रही है कि मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जिद पर अड़ जाए, और ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए, तो जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे हैं सजा पाल की, वो अपने निष्ठुर हाथों में जो पाती लाए क्रूर काल की, ऐसे उन यमदूतों से मन बिना विचारे ही अड़ जाए, लड़ जाए, और बे कितना भी जोर लगा लें पग अंगद जैसा गड़ जाए, तो सही वक्त बस यही वक्त है, अमृत या कि गरल पीने का, असल मजा है तब जीने का। बहुत खूब। तो ये थे प्रमोद गुप्ता भारती जी, जो अपनी 2 ख्वाहिशें बताते हुए बंजारा बीट के साथ अपने दर्शकों को अपनी बात को साझा कर रहे थे, अपने मन की बात को हमारे चैनल के दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।